मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे मार दो जब तुम्हारे पास मौका था। ये खत्म नहीं हुआ नोयान। सुलेमान शाह के बेटे जल्द या देर से तुमसे हिसाब जरूर लेंगे। आ नोयान आ। अर्तुगरुल ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। मत भूलो, तुम्हारी जिंदगी अभी भी मेरे हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड में आप देखेंगे इब्नुल अरबी एक वीरान जगह पर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद वो अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह, आलम इस्लाम की सूरत हाल बहुत ख़राब है। फितने और बगावत ने तमाम दिलों को अपने कब्ज़े में ले लिया है। हम अपना भाईचारा भूल चुके हैं, हम जालिमों के दोस्त बन गए हैं। या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा और ईमान की रोशनी से हमारे दिलों को साफ़ कर दे। या अल्लाह, हमारे दिलों में एहसास पैदा कर दे। जालिमों और दुश्मनों के ख़िलाफ़ हमें इत्तेहाद अता फरमा और अपने नाम के सदक़े हमें ज़िंदा कर दे, आमीन। इसके बाद बेज़ंतीन में एक गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। फिर अर्तुगरुल और उनके साथी खड़े होते हैं और अर्तुगरुल दरवेश का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर वो अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ कबीले में जिरगे के फैसले के बाद गुंदुगदु और सादुद्दीन जेल की तरफ जा रहे होते हैं ताकि नोयान को वहाँ से रिहा कर सकें, और इस दौरान तुगदिकीन नोयान को मार रहा होता है। लेकिन इतने में गुंदुगदु अंदर दाखिल होता है और उसे रोक लेता है। सादुद्दीन उसे कहता है, तुम मुस्तकबिल के सरदार हो, क्या तुम्हें ऐसा करना अच्छा लगता है? तुगदिकीन कहता है, सरदार बनने के लिए उन लोगों को तबाह करना पड़ता है जो आपके लोगों को मारना चाहते हों, उन्हें उनके मालिक के हवाले नहीं किया जाता। फिर गुंदुगदु कहता है, जिरगे में फैसला हो गया है तुगदिकीन, हमारे पास इस फैसले को मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सुनकर नोयान हंसना शुरू कर देता है और तुगदिकीन वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर नोयान गुंदुगदु से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे मार दो जब तुम्हारे पास मौका था। ये खत्म नहीं हुआ नोयान। सुलेमान शाह के बेटे जल्द या देर से तुमसे हिसाब जरूर लेंगे। इसके बाद सादुद्दीन अपने सिपाहियों को अंदर बुलाता है जो नोयान के हाथ पांव खोल देते हैं और उसे पिंजरे से बाहर लेकर आते हैं। फिर गुंदुगदु अपने खेमे में जाता है और गुस्से से अपनी तलवार और टोपी फेंक देता है। इतने में सुंगुर्तिकीन उसके खेमे में दाखिल होता है। गुंदुगदु कहता है, ये हमने क्या किया भाई, हमने उस काफिर को अपने हाथों से आज़ाद कर दिया। सुंगुर्तिकीन कहता है, मैं नोयान को मार दूंगा भाई। जब हम नोयान के बदले अपने 3 कमांडर वापस ले लेंगे तो मैं नोयान को ख़त्म कर दूंगा। गुंदुगदु कहता है, मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकता, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। सुंगुर्तिकीन कहता है, ये रास्ता ऐसा है जिसका मुझे नहीं पता कि मैं कब लौटूंगा या लौटूंगा भी नहीं। तुम सिपाहियों के कमांडर हो, इसलिए तुम्हारा कबीले में रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और सुंगुर्तिकीन वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन नोयान को लेकर कबीले से निकल रहा होता है और इस दौरान कबीले के लोग एक बार फिर गुस्से में आ जाते हैं और नारे लगाते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और कबीले के सभी सिपाही उन सबको कंट्रोल कर रहे होते हैं। दलित-ए-मीर भी नोयान को वहां से जाते हुए देखता है। फिर वो छोटे बच्चे तुरली से कहता है, ये कबीला अब तुम्हारी अमानत है। फिर वो अपने आप से कहता है, मैं आ रहा हूँ आइकिस, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। ये कहकर वो अपने खेमे की तरफ चला जाता है और सादुद्दीन नोयान को लेकर कबीले से निकल जाता है। इसके बाद सैलजान हलीमा के पास जाती हैं और बताती है, मुझे लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हलीमा उसे मुबारकबाद देती हैं और उसके गले मिलती हैं। इसके बाद आप देखेंगे गुंदुगदु हैमा खातून के पास जाता है। हैमा खातून कहती हैं, नोयान चला गया, अब से मेरे बेटे पहले से भी ज़्यादा ख़तरे में हैं, हमें इसका हल निकालना होगा। सुंगुर्तिकीन कहाँ हैं? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। गुंदुगदु कहता है, वो चला गया है वालिदा। इस पर हैमा खातून समझ जाती हैं और कहती हैं, तुमने उसे कैसे जाने दिया? वो मंगोलियन फ़ौज के पीछे जाकर नोयान को कैसे मार सकता है? गुंदुगदु कहता है, वालिदा आप जानती हैं कि नोयान हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद बेज़ंतीन से वापसी पर अर्तुगरुल रास्ते में एक पौधा लगाते हैं और फिर वो सब उसके पास बैठकर दुआ मांगते हैं। फिर वो सब खड़े होते हैं। अर्तुगरुल काई कबीले का झंडा उठाकर कहते हैं, हम सूरज को अपना झंडा और आसमान को अपना खैमा बनाएंगे। हम अपने घोड़े एक ना ख़त्म होने वाले सफ़र की तरफ दौड़ाएंगे। हम तलवारों को अपनी मोहब्बत समझेंगे और फूलों को अपनी फ़ौज समझेंगे, और हमारा झंडा इंसाफ की अलामत होगा। और फिर अर्तुगरुल झंडा वहाँ की ज़मीन में लगा देते हैं
और फिर सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं और फिर सब लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर वापसी के सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद सादुद्दीन नोयान को लेकर मेहमान खाने में पहुंच जाता है। फिर वो दोनों घोड़े से उतरकर मेहमान खाने के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ दलित-ए-मीर अपना घोड़ा लेकर कबीले से बाहर आ जाता है ताकि नोयान को मार सके। उसी दौरान उसे सुंगुर्तिकिन भी मिल जाता है। दलित-ए-मीर उसे देखकर कहता है, मुझे मालूम होना चाहिए था कि आप उसे जाने नहीं देंगे। सुंगुर्तिकिन उसे कहता है, उनके निशानात मेहमान खाने की तरफ जा रहे हैं। आप परेशान मत हो, मैं उस बेईमान को मार दूंगा। अब आप वापस कबीले में चले जाओ। दलित-ए-मीर कहता है, मुझे अपने साथ आने की इजाज़त दे दो। इस पर सुंगुर्तिकिन कहता है, इस रास्ते पर वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है दलित-ए-मीर। दलित-ए-मीर कहता है, क्या मेरी बेटी के पास वापस जाने का कोई और रास्ता है? ये सुनकर सुंगुर्तिकिन उसे अपने साथ आने की इजाज़त दे देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके साथी रास्ते में एक जगह रुककर आराम करते हैं। वहीं तुर्गुत बहुत परेशान बैठा होता है। अर्तुगरुल पूछते हैं, क्या परेशानी है तुम्हें तुर्गुत? तुर्गुत कहता है, मैं इस बात से परेशान हूँ कि आपको इस रास्ते पर जाने के लिए किसने कहा था? आप पहले की तरह अब आप मुझे अपने राज नहीं बताते। अर्तुगरुल कहते हैं, हर चीज़ का एक वक्त होता है तुर्गुत भाई, थोड़ा सब्र करो। अभी मैं यहाँ से आहलत जा रहा हूँ, आप लोग मेरा यहीं इंतज़ार करना। इसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुगबे अब्दुर्रहमान को कहते हैं, अब तुम सेहतमंद हो गए हो अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान कहता है, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप पर रहमत नाजिल करे, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सादुद्दीन नोयान को खाना खिला रहा होता है और नोयान बहुत तेज़ तेज़ खाना खा रहा होता है। सादुद्दीन कहता है, क्या तुम इस गुस्से और जंगलीपन से सल्जुक रियासत को तोड़ना चाहते हो? इस पर नोयान कहता है, अपने बारे में क्या ख्याल है? कब तक तुम महल की बीवी बने रहोगे? इस पर सादुद्दीन हंसता है और कहता है, तुम पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहते हो, लेकिन तुम उसूलों से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हो। नोयान कहता है, तुम्हें उसूल आते हैं तो क्या हुआ? तुम्हारी ज़मीनें, शहर और पाक जगह हमारे कब्ज़े में हैं। फिर सादुद्दीन कहता है, तुम लोगों की लाशें रेत की तरह फैला दी जाएंगी। नोयान कहता है, छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। इतने में तांगुत अपने एक सिपाही के साथ मेहमान खाने में पहुंच जाता है। सल्जुक सिपाही उन्हें वहां देखकर ज़मीन पे थूकते हैं और दोनों मेहमान खाने के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल आहलत पहुंच जाते हैं। वहां 3 बुजुर्ग बैठे होते हैं जो खड़े होकर उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, मुझे हर चीज़ मिल गई है जो मैं चाहता था। फिर एक बुजुर्ग कहते हैं, रुको, हमें ये ना बताओ बेटा। फिर वो तीनों बुजुर्ग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद एक बुजुर्ग छड़ी के सहारे वहाँ दाखिल होते हैं और अर्तुगरुल को बैठने का कहते हैं। फिर वो अर्तुगरुल से मुखातिब होते हुए कहते हैं, खुशामदीद सुलेमान शाह के बेटे, अपने बाग सफ़र के बारे में मुझे बताओ ताकि मैं वो सुन सकूं जो कई सालों से मैं तुम्हारे जैसे बहादुर से सुनना चाहता था। दूसरी तरफ सादुद्दीन नोयान को देखकर कहता है, आ नोयान आ, अर्तुगरुल ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है? मत भूलो, तुम्हारी जिंदगी अभी भी मेरे हाथ। इसके बाद नोयान कहता है, मैं तुम्हारे सुल्तान को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। फिर सादुद्दीन अपने सिपाहियों को पीछे हटने को कहता है। फिर नोयान कहता है, अब हम अच्छे तरीके से खाना खाएंगे। फिर वो सादुद्दीन को धक्का देकर हटा देता है। फिर कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? इस पर सादुद्दीन उसे आहिस्ता से कहता है, मैं अनातोलिया का नया सुल्तान बनना चाहता हूँ और तुम मेरी मदद करोगे। वक्त आने पर मैं तुमसे और उगरे से फ़ौज तलब करूँगा। ये सुनकर नोयान हंसना शुरू कर देता है और काफ़ी देर हंसने के बाद कहता है, तुम सुल्तान बनोगे? अगर तुम सुल्तान बन गए तो हम पर अफसोस है और ये दुनिया उल्टी हो जाएगी। सादुद्दीन कहता है, अपनी संजीदगी मत खो नोयान। फिर नोयान कहता है, परेशान मत हो सादुद्दीन, उगरे की फ़ौज तुम्हारे साथ होगी। अभी मैं कुछ आराम करूँगा, तुम भी अपना ज़रूरी काम करो और मुझे खबर देते रहना। फिर नोयान उठकर वहाँ से आराम करने के लिए चला जाता है। नोयान के जाने के बाद तांगुत और उसका सिपाही वहाँ आते हैं और सादुद्दीन उन्हें अंदर आने का इशारा करता है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।